रेल किराए के बाद जल्द देशवासियों को लगेगा डीजल और एलपीजी की महंगाई का झटका। जी हां, जल्द बढ़ेंगे डीजल और एलपीजी के दाम। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि डीजल और एलपीजी के दाम जल्द बढ़ेंगे। आज तक को जानकारी मिली है कि डीजल के दाम 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जा सकते हैं और एलपीजी 50 से 100 रुपए महंगा हो सकता है। बड़ी खबर इस नजरिए से कि एक बार फिर आम आदमी का बजट बिगड़ेगा। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है अपनी तरफ से, क्योंकि डीजल की कीमतों का बढ़ना ये कहता है कि फिर महंगाई पर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। याद रखिए, माल ढुलाई के लिए जितने ट्रक इस्तेमाल होते हैं उन सब में डीजल से ही गाड़ियां चलती हैं। ऐसे में डीजल की कीमतों में अगर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो उसका असर तमाम चीजों पर होगा। एलपीजी 50 से 100 रुपए एक बार में महंगा हो सकता है और सीधे तौर पर असर आप पर पड़ेगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज, तैयारी पूरी लग रही है आम आदमी की जेब पर, क्योंकि डीजल की कीमतों का बढ़ना यह कहता है कि फिर महंगाई पर जबरदस्त असर पड़ेगा और एलपीजी में 50 से 100 रुपए एक बार में महंगा। जी बिल्कुल अंजना, लगता है सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। बस उन्हें एक आखिरी हरी झंडी की शायद जरूरत है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय कई बार ये कह चुका है कि वो एलपीजी और डीजल के दाम बढ़ाना चाहते हैं। 2 से 3 रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ाने की बात हो रही है। ऐसा एक प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है और इसी तरह जो एलपीजी के दाम है उसमें भी सब्सिडाइज सिलेंडर के दामों में 50 से 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी सीधे तौर पर जो उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ है वो एक बार फिर बढ़ सकता है, क्योंकि डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ आपकी रोजमर्रा की जरूरत की हर एक चीज वो महंगी हो जाएगी। और अभी जब पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से पूछा गया कि ये जो निर्णय है वो कितना जल्दी लिया जा सकता है, तो उनका यही कहना था कि जितना जल्द संभव हो हम ये निर्णय लेना चाहेंगे और जल्द ही आपको उसके जो फैसले से अवगत भी करा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लग यही रहा है कि तैयारी पूरी है और अब सिर्फ आखिरी जो कंसल्टेशंस है वो की जा रही हैं कि कब ये किया जाए और कितना इसका क्वांटम रखा जाए। ये जो प्रपोजल्स हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के प्रपोजल्स हैं, जिन्हें कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, सीसीए के सामने रखा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद ही ये जो बढ़ोतरी है वो संभव हो पाएगी। तो आखिरी फैसला हालांकि कैबिनेट को लेना है, लेकिन ये सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ना लगभग तय ही माना जाना चाहिए। अंजना जी हाँ, तो अपने दर्शकों को बता दें, कैबिनेट की तरफ से अभी इस प्रपोजल पर सहमति आनी है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय का यह सिफारिश करना लगभग समझ लीजिए आपकी जेब कटने वाली है। मनोज हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। बड़ा सवाल यही है कि ये यूपीए माइनस ममता बनर्जी, याद रखिएगा तृणमूल अब नहीं है सरकार में शामिल, और माना यही जा रहा है जानकारों की तरफ से कि इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की ये सरकार यूपीए अपनी जितने भी इस तरह की उसकी नीति रहती है जिसमें कीमतों में इजाफा किया जाता है, उसको लेकर जरा और आश्वस्त हो गई है कि सरकार को कोई खतरा ऐसे में नहीं है और इसीलिए ये कदम